जम्मू कश्मीर के डोडा में बीते कई दिनों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डोडा के घने जंगल और दुर्गम इलाके में आतंकियों के खिलाफ जारी इस ऑपरेशन में अब तक भारतीय सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो चुके हैं। सेना और आतंकियों के बीच डोडा में जारी एनकाउंटर के बीच एक बार फिर से सेना पर आतंकियों का एक हमला हुआ है। डोडा में आतंकियों की ओर से किए गए एक ग्रेनेड हमले में सेना के 2 जवान घायल हो गए। बीते कई दिनों से भारतीय सेना के जवान आतंकियों को घेरने की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी दौरान बुधवार रात करीब 11 बजे भारतीय सेना के जवान डोडा के कश्तीगढ़ इलाके के एक स्कूल में ठहरे हुए थे। इसी दौरान आतंकी आए और उन्होंने स्कूल के अंदर ग्रेनेड से सेना पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 2 जवान घायल हो गए। इस समय मैं कश्तीगढ़ के जराल स्कूल के पास खड़ा हूं जो 7000 फीट की हाइट पर है और यही वो इलाका है जहां पे कल देर रात एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया। पिछले 4 दिनों से लगातार यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। 17 के करीब ऑपरेशन जो कि पुंछ, राजौरी, अखनूर और ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ, उधमपुर और डोडा के जिले में चल रहे हैं। जब से आतंकवादियों ने अपने हमले तेज किया, ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर डोडा की बात करें तो लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रही थी। यहाँ टैक्टिकल हॉल्ट के लिए कल यहाँ पे फौजी रुके हुए थे स्कूल के अंदर। 2:50 पर आतंकवादी आते हैं, घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। जब फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो उस वक्त आतंकवादी ग्रेनेड मारते हैं। ग्रेनेड की वजह से हमारे 2 फौजी जख्मी हो जाते हैं। और कहीं आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिस पर आप कहीं निशान भी देखेंगे, जो गोलियों के निशान भी आपको नजर आएंगे इस बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद लगातार हमारे फौजी उन पर गोलियां दागते हैं, जिसकी वजह से आतंकवादी डर कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में अगर डोडा की बात करें तो 4 दिन में 3 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर देसा के इलाके में जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें कि एक कैप्टन भी शामिल है, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था। अब यहाँ के देखिए जडान स्कूल की बिल्डिंग, अब जडान स्कूल की बिल्डिंग पे आप देखोगे आपको कुछ गोलियों के निशान भी नजर आएंगे। ये जो आप सुराख देख रहे हैं, गोलियों के निशान है, ये इस बात की तरदीद करते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी हथियारों के साथ लैस हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। मैं अब आपको एक और जगह दिखाता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक गोली यहाँ पे भी लगी हुई है। जब ये फायरिंग चल रही थी दोनों तरफ से, सुबह 4:30 बजे तक फायरिंग। और अब देखिए बिल्डिंग में भी आपको कई यहाँ पे भी गोलियों के निशान नजर आएंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग पे जो फौजी बैठे हुए थे इस पे हमला किया गया था। ये आपको ये देखिए यहां से गोली के निशान बिल्डिंग की, ये देखिए किस तरीके से इधर सुराख बन गया। और भी आपको यहाँ पे कई आपको निशान यहाँ पे भी गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे भी आप देखिए एक गोली लगी हुई है। यहाँ पे भी आपको कुछ निशान जो गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे उन्होंने ग्रेनेड दागा जिसकी वजह से 2 फौजी जख्मी हुए। तब से आप देखेंगे कि सीनियर पुलिस के अधिकारी और आर्मी के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा। बताया जाता है कि 50 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके या डोडा के इलाके में, उधमपुर या कठुआ या इस समय पुंछ, राजौरी के इलाके में बैठे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे हमले किए जाएं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने भी ठान लिया कि उनको कब्रिस्तान पहुंचाना है और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी। इस समय आप देख सकते हैं हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार हैं, हथियारों के साथ लैस है पूरा मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये बहादुर जवान हैं जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। मैं लगातार आपको दिखाता हूँ ये इलाका, देखिए कितना मुश्किल इलाका है। इस समय यहाँ पे धुंध पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। धुंध की वजह से बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा, यानी कि बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हमारे बहादुर जवान इनका सामना नहीं करते तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, हो सकता है कि वो उनको निशाना बना सकते थे। यानी अगर उस समुदाय के बीच में, अगर लोगों के बीच में और अगर आतंकवादियों के बीच में कोई खड़ा रहता है तो ये हमारे वर्दी वाले जवान रहते हैं खड़े, जो हमेशा सीना चौड़ा करके अपने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि कोई आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो। क्योंकि पूरी उनका जो हरकत है, जिस तरीके की उनके मंसूबे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हालात खराब करने की कोशिश है। बता दें कि भारतीय सेना के जवान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान टेंट लगाकर या खुले इलाके में एम्बुश या फिर अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। सेना के जवान पिछले 1 हफ्ते से नीचे नहीं उतरे। फिलहाल सेना आतंकियों को जंगलों के इलाके में घेर चुकी है। सेना के जवान आतंकियों को घेरकर उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। गुरुवार तड़के सेना और आतंकवादियों के बीच 2 घंटे तक जमकर गोलीबारी के बाद डोडा के कास्तीगढ़ के घने जंगलों में सेना ने आतंकियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने
पूरे इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन काफी तेज कर दिया है ताकि आतंकी किसी भी तरह भाग ना पाए। 4 दिन में डोडा की पहाड़ियों पर 3 एनकाउंटर। इस समय मैं कस्तीगढ़ इलाके में हूं, जहां इस समय ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की है। कल देर रात आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई। फौजी जो कि एक स्कूल में बैठे हुए थे, जैसे उन्हें आतंकवादियों को वहां आते हुए देखा, उन्होंने उन पर फायरिंग की। आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागा, जिसमें 2 फौजी जख्मी हो गए। दोनों तरफ से फायरिंग, जवाबी कार्रवाई 4:30 बजे तक चलती रही। उसके बाद से आतंकवादी जो है वो जंगल के इलाके की तरफ चले गए, जहां पे इस समय ऑपरेशन जारी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेरे पीछे किस तरीके से फौज की गाड़ियां खड़ी और पूरी तरीके से इलाके को घेर दिया गया है। मल्टी प्रॉन्ग ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि सोमवार के दिन किस तरीके से एक एनकाउंटर शुरू हुआ था देसा के इलाके में, जिसमें हमारे 4 जवान कैप्टन समेत शहीद हो गए थे। उसके बाद गड्डी के इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था और आज इस समय कस्तीगढ़ के इलाके में ऑपरेशन जारी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि लगातार जो है आतंकवादी यहां पे हमारी फौज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे फौलादी सीनों से भरे जो फौजी हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि वो इन आतंकवादियों को मार गिराएंगे और उनकी शहादत, जो कि 4 हमारे शहीद हुए थे, उनकी शहादत का बदला लेंगे। यहाँ पे इस समय ऑपरेशन जारी। 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और आप देखिए, ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें या पुंछ राजौरी की बात करें, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये टेरेन सूट करता है आतंकवादियों को। यही एक वजह है कि इन्फिल्ट्रेट करने के बाद इन इलाकों में ये छुपे हुए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से ये यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। जो इस समय जो 4 आतंकवादी बताया जाता है जंगल के इलाके में, ये वही आतंकवादी है जिन्होंने 4 दिन पहले हमारे 4 जवानों को कैप्टन समेत शहीद किया था। ये लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं और बताया जाता है कि कुछ स्थानीय निवासी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि ओवरग्राउंड वर्कर कुछ पकड़े भी गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोई 20 के करीब ओवरग्राउंड नेटवर्क वर्कर्स पकड़े गए हैं, जिसमें ज्यादातर गंदो इलाके के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि किस तरीके से वो इनको खाना मुहैया कराते थे, इनको हेल्प करते थे। और ये आतंकवादी जो है पकड़ में ना आए, इसलिए ये अपना टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करते, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते। ये स्थानीय निवासियों का फोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के वहां से वाईफाई कॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान में भी वाईफाई कॉलिंग की है ताकि किसी को पता ना चल पाए उनकी लोकेशन का, कोई उन्हें ट्रैक ना कर पाए, सुरक्षाकर्मी उन्हें ट्रैक ना कर पाए। ये एक नई उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। इसलिए वो अपना नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करते, वो वाईफाई कॉलिंग करते हैं, दूसरों का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, स्थानीय निवासियों का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। यही एक वजह है कि उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन में आपको मैं बता सकता हूं कि इस ऑपरेशन में क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। मल्टी प्रॉन्ग्ड ऑपरेशन है। पूरे चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लगातार ये पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं, जंगल के इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं और फौज की डिप्लॉयमेंट भी पिछले कुछ 4-5 दिन से यहां पे बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे फौज डिप्लॉय होगी, उनकी मूवमेंट जो है स्थगित हो जाएगी। इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अभी वो मूवमेंट करते जा रहे हैं। उनकी मूवमेंट पे कर्टेलमेंट आएगी, यानी कि जिस अभी तो वो फ्रीली घूम रहे हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, लेकिन अगर चोटियों को फौज ऑक्यूपाई करती है और वहां पे फौज की डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो इनकी मूवमेंट जो है मुश्किल हो जाती है। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये घने जंगल का इलाका, बहुत ही मुश्किल इलाका, पहाड़ी इलाका। आप देख सकते हैं इस समय हम 7000 फीट की ऊंचाई पे हैं और जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे है और यहां पे आपको कुछ घर दिखेंगे जो दूर दराज इलाके में जो है, और एक तो स्कूल भी है यहां पे। और यहां पे आप देख सकते हैं जंगल का इलाका, ये जंगल का इलाका जो ये टेरेन है काफी सूट करती है आतंकवादियों को। लगता है काफी ट्रेंड आतंकवादी है, गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए खास किस्म की ट्रेनिंग दी है और खास किस्म की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है जंगल वॉरफेयर के लिए। और ये लगातार यहाँ पे आतंकवादी हमले करने की कोशिश में फिराक में, लेकिन एक बार फिर उनकी कोशिश थी कि हमारे फौज की टुकड़ी को टारगेट किया जाए, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो गए। हालांकि 2 हमारे फौजी जख्मी हुए जब ग्रेनेड दागा गया, लेकिन उसके बाद से वो जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।